भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे हैं करते, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। साथियों प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रभु भजन में मगन होंगे। और इसी के लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, और कितने उदाहरण लाखों हो सकते हैं, आपसे गिने ना जाएंगे, इतने तो हम गिना सकते हैं। वो इतना दयाशील, इतना कृपाशील, इतना कृपालु है, इतना निर्मल है, क्या कहूं मैं, मुझसे तो कहते नहीं बनता। बस बात विश्वास की है, विश्वास अडिग हो। पता है हम लोगों ने भगवान किसी और ही चीज को मान लिया है ना। बड़ा अंदर कभी कभी क्रोध आ जाता है साथियों, क्षमा करना। हमने भगवान किसको मान लिया है? अब हमारे सनातन में ही हम पूछेंगे, हाँ भैया आपके भगवान कौन है? ये हमारे भगवान फला फला बाबा जी, हम तो उन्हीं को मानते हैं, नामदान उनका ले रखा है। ठीक है, आपके हमारे वो, हमारे फला, हमारे आपके धर्म ग्रंथ क्या है? कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। हमारे सनातन में ये बहुत बड़ी बुराई फैल गई। इसका मूल में या तो राजनीति है या डिवाइड एंड रूल, सनातन का विनाश करने का एक मार्ग। इन सबको अलग अलग बांट दो, सबके भगवान अलग अलग, मेरे भगवान कोई है, मेरे भगवान कोई है। भगवान के पैगंबर हो सकते हैं, भगवान के अलग अलग दूत हो सकते हैं, वो तुम्हें कुछ मार्ग दिखा सकते हैं, कुछ अलग मार्ग दिखा सकते हैं, आखिर में पहुंचेंगे सब एक जगह। ध्यान रखना, याद रखना मेरी बात को। जो जड़ है, जहां मूल है,
वहीं लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें भटका देंगे और तुम झंडे उठा उठा के एक दूसरे को मारोगे, काटोगे, लड़ोगे। और जरा सोचना, परमात्मा को ये सब चीजें पसंद आएंगी तुम्हारी? वो तुमसे बड़ा प्रेम करेंगे? प्राणी मात्र को तुम सताओगे, एक दूसरे से लड़ोगे आपस में। कौन पिता प्रसन्न होगा यदि उसके 4 बेटे आपस में लड़ते हो? भगवान के स्वभाव को समझिए, भगवान की करुणा को समझिए। वो निर्मल है और उसे निर्मलता से ही पाया जा सकता है। एक भाव, समभाव यदि तुम रखोगे। लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही चल रही है ना? आप सब देखते हैं। तो देखो, अपन बिल्कुल सीधे साधे आदमी, सीधी बातें जो महसूस करती है वो बोलते हैं, जो अंदर से अपना अनुभव आता है वो बोलते हैं, सरलता से बोलते हैं और समझ में आ सकने वाली भाषा में बोलते हैं, आपको भटकाते नहीं। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत देखा, तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, इसलिए आपके सामने हूं। और यदि मेरी बातों में किसी को कोई त्रुटि नजर आए, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, कृपा करके मुझे मेरे अपराध, मुझे मेरी गलती अवश्य बताएं। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं। तो ऐसे जब हमारे प्रभु हैं, इतने कृपाशील हैं, इतने क्षमाशील हैं, इतने करुणामय हैं, इतने कोमल हैं, इतने निर्मल हैं, इतने स्वच्छ हैं, इतने सरल हैं, उस मूल तक तो पहुंचिए, उस मूल तक तो पहुंचिए। नहीं, हम तो उलझ गए ना, क्योंकि हमें कुछ कथित लोगों द्वारा उलझाया गया, हम उलझ गए। उसी से तो निकलना है साथियों। यदि परमात्मा की तरफ बढ़ना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है, तो उनके गुणों का धार्य करना होगा, धारण करने होंगे। उनके चरित्र को सुनिए, समझिए और एक भी गुण यदि तुम उनका स्वीकार कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए, वो तुमसे दूर तो है ही नहीं, यही तो है, पास ही तो है, और शायद बाहर भी नहीं है, कहीं अंदर ही है। तुम्हें गले से लगा लेंगे, तुम्हें अपना बना लेंगे, तुम्हें ऐसा प्रेम का पाठ सिखा देंगे कि तुम भूल जाओगे ये दुनिया। बहुत खतरनाक नशा है प्रभु भक्ति का। यदि उस चरण तक पहुंच जाए तो बात बन जाती है। तो साथियों, मेरा कहना तो यही है, इधर उधर भटकाव को छोड़िए। जो मूल है, मुख्य है, प्रमुख है, स्वाभाविक है, उसको अपना लीजिए। बाकी पाखंड तो बहुत है। हमने अनेकों देवता, अनेकों सारे पंथ, अनेकों सारे क्या क्या रच डाला, ये राजनीति ने, पैसे की भूख ने, और या फिर हम सनातनियों का विनाश करने के लिए। और ये क्रिया कोई 1-2 दिन की नहीं होती, सदियों में चलती है। बहुत लंबी साजिशें होती हैं और हम इतने मूर्ख हैं कि इनमें फंसे चले जाते हैं, उलझे चले जाते हैं। साथी, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, समय तो खैर लंबा खींच रहा है। हम ऐसे मूर्ख हैं, कुछ फिल्में भी आई जिन पे हमने ऑब्जेक्शन भी उठाए, है ना? क्या वो एक आई थी परेश रावल की करके, OMG, ओ माई गॉड,
पीके पीके पे हमने खूब ऐतराज उठाए और खूब आगजनी भी हुई। ये सच्चाई है, तुम्हारे मुंह पे थोपी गई है, गलत नहीं है। एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको छोटी सी। एक गरीब था, मेरे जैसा अनाथ था। माता पिता स्वर्ग सिधार गए, कहीं मजदूरी कुछ काम मिल जाता तो अपना पेट का गुजारा हो जाता था। एक दिन बिल्कुल अकेला बैठा, भोजन भी नहीं मिला था, तो एकांत में बैठा भगवान को याद करके रो रहा था। भाव में हो गया, रोया। तो वहीं से एक फकीर गुजरे, उनके साथ एक गधा था। फकीर ने कहा, बेटा क्यों रोते हो? ये संत जो होते हैं ना, बड़े भावपूर्ण होते हैं, सरल हृदय होते हैं, क्यों रोते हो, क्या हुआ? बोला, जी मेरा कोई आश्रय ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और अब तो हालत ऐसी है कि कभी भोजन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। संत को दया आई और बोले, बेटा ये जो मेरे साथ ये गधा है ना, इसको तू अपने पास रख ले, इसको पाल ले, इसके सहारे तुझे रोजगार मिल जाएगा, कुछ तेरे भोजन की, रहन सहन की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, संत चले गए। संत कहें, फकीर कहें, किसी पे हम फर्क नहीं मानते। तो वो चले गए। अब उसने क्या किया, भाई अब गधे से मैं क्या कर सकता हूँ? गधे को घर ले गया, कुछ दोस्तों से या किसी जानने वालों से सलाह ली कि इस गधे से मैं क्या कर सकता हूँ, संत बोल गए कि इससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। यार गधे से बोझा ढोया जा सकता है? यस, गधे से बोझा ढोया जा सकता है। तो कहीं ऐसा उसने क्या किया, किसी ईंट भट्ठा जो होता है, ईंटें जहाँ बनती हैं, वहाँ पे जाके उसका है, मुझे रोजगार दो, मेरे पास एक गधा है और मैं हूँ। तो बोले ठीक है, ईंटों की ढुलाई करनी है और तुम्हें इतने पैसे शाम को मिल जाया करेंगे। अच्छा खासा गुजारा चलने लगा, पर्याप्त तो उसको पैसा मिल जाता था, आराम से भोजन कर सकते थे, जीवन यापन कर सकते थे। कुछ समय बीता, वो अक्सर भगवान को धन्यवाद देता था, उस संत को, उस फकीर को धन्यवाद देता था। एक दिन मौसम की मार या कोई बीमारी का कहर, वो गधा गुजर गया, गधा मर गया। अब क्या होगा? उसने गधे को लेके गया और एक जगह गड्ढा खोद के उसको मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबा दे तो ऊपर मिट्टी का थोड़ा ऊंचा ढेर बन जाता है। अब वो उसके पास बैठा रो रहा है कि मेरा तो रोजगार का साधन ही यही था, अब ये नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा? दुख अपना प्रकट कर रहा है। तभी वहां से कोई व्यक्ति गुजरा, उसने देखा कि कोई आदमी किसी समाधि पे रो रहा है, अकेला। गया, भाई समाधि पे ऐसे थोड़ी रोते हैं, फिर कैसे रोते हैं? भले इस पे कुछ पुष्प चढ़ाओ, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ, तब प्रार्थना करो। मेरे पास पैसे नहीं है। वो व्यक्ति उसको सामान दे गया, ये अगरबत्ती जलाओ और फिर बैठ जाओ, कुछ फूल वूल वहां पे बिखेर दो। ठीक है, लोगों का आवागमन हुआ, लोगों ने देखा कि जरूर किसी महापुरुष की ही ये समाधि या मजार या जो भी है, तो ये व्यक्ति यहाँ बैठ के क्या भावपूर्ण अपनी बातें कह रहा है। तो कोई आया, उसको चद्दर उठा गया, कोई आया, लोग आने लगे। उसने देखा यार पैसे भी चढ़ाते हैं, गुजारा तो अब भी होने का काम है, चल जाएगा। और कुछ लोगों की हमारे यहाँ इत्तेफाक होता है, प्रभु कृपा होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी।
किसी सेठ की मनोकामना पूर्ण हुई और वो वहाँ पे उसको एक अच्छी सी स्वरूप दिया उसने, मिस्त्री लगा के टाइल वाइल और सजा दिया, खूब सुंदर दरबार बन गया। अब वो तो वहाँ के महंत हो गए, अब महंत हो गए, लोग आने लगे, भीड़ आने लगी, किंवदंतियाँ एक से दूसरे तक पहुँचती हैं, वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, वहाँ तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेला लगने लगा, प्रसाद की, चद्दरों की और न जाने क्या क्या पुष्प की दुकानें खुल गई, खूब बढ़िया। वो वहाँ के महंत हो गए, आते जातों को झाड़ा लगाने लगे। भाई ठीक है, ऐसे परमात्मा की इच्छा है, रोजगार मिल रहा है। जिंदा गधे ने भी रोजगार दिया था, आज मरने के बाद भी दे रहा है, तो वो बेचारा अपना गोपनीय रखे हुए, बोले ठीक है, जो व्यवस्था की ये संत कृपा है। वो भी उसी में मगन, सालों बीत गए। कुछ साल बाद वो संत जो उसको गधा दे के गए थे, वो उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा अवश्य किसी महापुरुष की समाधि है, महापुरुष की मजार है, जो भी आप कहें, तो क्यों ना, अब संत है, चलो दर्शन करते चले। वो वहाँ गया। अब वो जो बैठा था, रूप तो बदल गया था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, और वो पूरा, लेकिन उसने संत को पहचान लिया और देखा कि ये तो वही हैं, और उनके चरणों में गिर के रोने लगा, क्षमाशील प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटा हुआ क्या, बात क्या है, और ये किन महापुरुष की समाधि है, जरा तुम मुझे विस्तार से बताओ। और तुम रो रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, क्यों, कौन हो तुम? बोला आपको याद नहीं, लेकिन मुझे याद है, कुछ साल पहले की बात है, आप आए थे, मैं यहीं बैठ के कहीं अकेला रो रहा था, बेरोजगारी से परेशान, और ऐसे ऐसे आपने मुझे एक गधा दिया था, उससे मेरा रोजगार भी चल पड़ा था, भरण पोषण हो रहा था महाराज, लेकिन वो गधा मर गया, और गधा मरने के बाद उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। मैंने ऐसे दबाया और किसी ने उसको मजार का ही रूप दिया, समाधि का रूप दे दिया, और ये सब हो गया। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने भगवान के नाम पे ऐसा किया, जबकि मैं सच्चाई जानता हूं। वो फकीर बहुत जोर से हंसे, वो रो रहा है, क्षमा मांग रहा है, फकीर बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। उसने पूछा, गुरुदेव मेरे रोने का कारण तो समझ में आता है, आपके हंसने का कारण समझ में नहीं आया। तो फकीर ने पता है क्या कहा, ये भाग्य का निमित्त है बेटे, यहां से 260 किलोमीटर दूर एक डेरा है जहां का मैं महंत हूं, वहां भी ऐसी ही एक समाधि है। मैं हंसा क्यों? वो समाधि इस गधे की मां की है। हम लोग ऐसे पाखंड में उलझ जाते हैं, ऐसे, अरे उस परम कृपालु प्रभु को तो हमने पहचाना ही नहीं है। हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं देखो, और वहीं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, वहीं धागे बांधना, कोई चुनरी बांधना, कोई चद्दरें उठाना, और इस चीज का लाभ उठाने वाले तो आपको पता ही है बहुत है। तो साथियों, कैसी लगी आपको मेरी आज की बात, कृपा करके कमेंट करके बताना, और बने रहें, हरि कृपा सदैव आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम, और किसी तथाकथित गधे की समाधि पे जरा सावधान हो जाए। धन्यवाद।